दोस्तों, आज दोलाई नाडी में ये चारा का विकास कार्य के नाम से यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच ने काम किया है। चारा का विकास कार्य के नाम पे 10 लाख रुपए सरकार से स्वीकृति थी, उसमें से 9,63,370 रुपये का खर्च किए। उसमें से 8,58,000 रुपये लेबर, जबकि यहाँ मौके पे ये खाई खोदी हुई है। ये खाई होगी 500-600 फीट होगी, और ये भी जेसीबी मशीन से 4 घंटा लगा था। उसका टोटल मान के चलो आप 20-25 हज़ार रुपया लगा होगा, जबकि यहाँ पे 9,63,370 रुपये का भुगतान भी उठा लिया गया। उसमें से 8,58,000 रुपये लेबर, मतलब यहाँ पे लेबर ने काम किया है। इतना बड़ा घपला। उसके आधार पे मैंने 181 पे एक शिकायत दर्ज करी थी। उस शिकायत में पंचायत समिति कार्यालय नौका से एक जांच कमेटी बनी। उस जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है। उसमें रिपोर्ट ये है, देख लीजिए आप। ये जांच कमेटी की रिपोर्ट है। उसने पूरा वे बताया है, इतना मतलब खर्चा हुआ है, ये सब हुआ है। और उसमें बाकी सब में ये बताया है कि इसमें कुल 3,968 मानव दिवस खर्च कर कार्य हुआ। दामन घास तकमीनानुसार 500 पौधों को तैयार किया जाना था, जिसमें 500 पौधों है तो खड्डा 45 × 45 सेमी के खड्डे करना और 50 सेमी के थावला तैयार करना। प्रति पौधा 15 लीटर 3 से 4 बार पानी पिलाना इत्यादि सम्मिलित है। चारा का विकास कार्य में दामन घास के अवशेष नाम मात्र पाए गए। उक्त कार्य स्थल पर दामन घास पुनः लगाकर चारा का विकसित करवाया जाना अपेक्षित करे। जबकि जांच कमेटी बोल रही है कि इसमें दामन घास के नाम मात्र अवशेष दिख रहे हैं, मगर हमको तो यहाँ पे कहीं पे भी दामन घास बोया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। या तो फिर जो जांच करने के लिए जो अधिकारी आए हैं, उनके कोई ऐसा ही कोई चश्मा लगा हुआ है, तो उस चश्मे में उनको नज़र आ रहा है, जबकि हमको तो यहाँ कुछ नहीं देख रहा। हमको क्या, यहाँ कोई भी आके बोल देगा भाई यहाँ पे दामन घास बोया है, मेरे गाँव की नाडी है, मेरे गाँव के चारा का कार्य हुआ है। मुझे नहीं मालूम है क्या यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे 4 घंटा जेसीबी मशीन लगा के ये खाई खोदी हुई थी, और ये भी खाई पूरी खत्म हो गई। कौन सा यहाँ 2-2 फुट का खाई खोदा था, ये खाई 500-600 फुट तक खोद दिया, और पूरा 10 लाख में से 9,63,000 कुछ का घपला करके इसमें ग्राम सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और जितने भी ऑफिस के वीडियो सहित सब अधिकारी मिले हुए हैं, सब ने पैसा खा लिया। और ये जांच कमेटी में जांच करके उन्होंने निष्कर्ष में ये लिखा है कि चारा का विकास कार्य सिंजगुरु में पुनः श्रवण घास पौधारोपण करवाया जाए और मॉडल तालाब विकास पितलाई नाडी सिंजगुरु का कार्य को पुनः चालू कर कार्य पूर्ण करवाना उचित होगा, ताकि कार्य जन उपयोगी व्यवसाय राशि का संपूर्ण उपयोग हो सके। ये उन्होंने मतलब इसमें दिया है। और उन्होंने ये नहीं दिया है कि ये कार्य वापस कितने दिन में होगा, क्या होगा, उसका तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है। होगा कि नहीं होगा वो भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। और पहले से पैसा खा गए हैं, उसका भी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये सब जो अधिकारी हैं, इन लोगों के ही यहाँ ये कार्य की सीसी जारी की हुई है, तो वही लोग क्या अपने खिलाफ में कोई जांच देंगे क्या? सरासर पूरा घपला है। मेरा तो प्रशासन और उच्च अधिकारियों से यही हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस जांच कमेटी को दोबारा से उच्च अधिकारियों द्वारा जांच कमेटी गठित करके और इस कार्य की जांच करवा के इसमें जितने भी मिले हुए लोग हैं उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो ही जाके ये कार्य और हमारी जो शिकायत करने का उद्देश्य था उसमें हमको भी ऐसा लगेगा भाई हमने कोई कंप्लेंट की और बाकायदा मौके पे कुछ कार्य नहीं हुआ है। ये भी नहीं है कि यहाँ पे दामन घास और कुछ पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। आज दिनांक 16/3/2024 को शाम के 6 बजे लमसम में यहाँ आया हूँ। अभी तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, और यही मैं नेक्स्ट 1 महीने के बाद में आके और वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे मुझे तो कोई, इस जांच कमेटी ने बोला है कि यहाँ पे पेड़ पौधे और दामन घास लगेगा। अभी वो तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पहले ही नहीं लगाया था, अभी क्या लगाएंगे। यही अधिकारी है, इन लोगों की ही ये सीसी जारी की हुई इस कार्य की। वही लोग आके जांच करेंगे, तो क्या वही लोग अपने खिलाफ में जांच करेंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वही लोग अपने खिलाफ में जांच कमेटी करेंगे। मेरा तो हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है उच्च अधिकारियों से कि इस कार्य की दोबारा से जांच करवा के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो इस भविष्य में जाके कोई कार्य अच्छा होगा, सुधार होगा। नहीं तो फिर ये ऐसा ही कार्य चलता रहेगा, और शिकायत करता भी क्या शिकायत कर लेगा।
हमने शिकायत करने के बावजूद 8 महीना हमारा बर्बाद करने के बावजूद भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ जो अधिकारी आए वो तो पहले से ही मिले हुए हैं, तो फिर वो क्या कौन सी वो अभी आके यहाँ कर देंगे और ये कार्य हो जाएगा। मेरे को तो कभी नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि यही अधिकारी जो कार्य करने के लिए उन्होंने सीसी जारी की है, उन लोगों ने पहले से ही पैसा खाया है। अभी फिर भी ये सब फॉर्मेलिटी करने के लिए, नाव मात्र के लिए कर दिया। यहाँ कहीं पे भी आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको सरुण घास बोने के लिए ट्रैक्टर चला होगा, कहीं पे भी कुछ दिख रहा है तो देख लीजिए आप, एक भी पेड़ पौधा कहीं पे भी लगा है छोड़ ये यहाँ नहीं लगा के यदि किसी के खेत में भी लगा दिया होता है ना तो हम जानते हैं कि कहीं पेड़ पौधा तो लगा है। यहाँ तो कहीं सरुण घास कुछ नजर नहीं आती है मुझे तो। इसीलिए उच्च अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस जांच कमेटी को दोबारा से गठित करके उच्च अधिकारियों से जांच करवा के इन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।